इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक और नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। अदालत उज़्मा की मखसूस सीटों पर 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज किया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले पर ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। अदालत ने तहरीक इंसाफ को जवाब के लिए कब नोटिस जारी किया? तहरीक इंसाफ की दस्तावेज़ात पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त पर पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और दीगर को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के मुताबिक 8 रुकनी जजेस पर भी फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा मुआक़िफ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के वकला का एहतजाज। मुमकिना आईनी अदालत के क़याम के खिलाफ नारेबाजी की गई। सलमान अकरम राजा ने कहा, आईनी पैकेज का मकसद सिर्फ स्याह अदालत का क़याम है। ये कोई सियासी मामला नहीं। अगर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। लतीफ़ खोसा बोले, हम जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हैं। किसी की फस्तायत नहीं चलेगी। अगर आज़ाद अदलिया नहीं तो इंसाफ का हुसूल नामुमकिन है। हम पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाएंगे। शुएब शाहीन ने कहा, जमहूरियत को तमाशा बना दिया गया। 3 लोगों ने अपने एक्सटेंशन के लिए आइन को रोन दिया। सुप्रीम कोर्ट के भी इख्तियार को खत्म किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का कल रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज का फैसला। शुमाली पंजाब के तमाम ओहदेदारान को टास्क सौंप दिए गए। 10 अजला के तमाम MNA और MPS को 100 कारकुनान साथ लाने की हिदायत। मुकामी रहनुमाओं को कारकुनों की रिहाइश खाने का बंदोबस्त करने का कह दिया गया। पुलिस की भी शहर भर के तमाम होटल्स और सराय की निगरानी। उधर तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में कल के जलसे के लिए लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। दरख्वास्त पर आज समाअत होना थी। बानी PTI की हिदायत पर दरख्वास्त वापस ली गई। लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। माल रोड, भाटी गेट, मॉडल टाउन, टाउनशिप, अलामा इकबाल टाउन, कोट लखपत, कलमा चौक, कैनाल, जेल रोड और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। बारिश के साथ ही मुतादिद फीडर्स बंद हो गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की शहर में मजीद बारिश की पेशगोई। नैब तरामीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जवाब तलब कर लिया गया। अगली समाअत पर अटॉर्नी जनरल भी अदालती मावनत के लिए तलब। वकील अजहर सिद्दीकी ने दलाइल दिए। सदारती ऑर्डिनेंस हंगामी सूरत हाल में ही जारी हो सकता है। तरमीम बानी PTI पर दबाव डालने के लिए की गई। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब तरामीम कलअदम करार दे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सेनेटर शिबली फराज का नाम 1 हफ्ते में ECL से निकालने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हों। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि नाम ECL से नहीं निकाला गया। वकील ने जवाब दिया, ना बता रहे हैं और ना ही रिपोर्ट दे रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बोले, ये मामलात असेंबली में क्यों नहीं बताते, आप पार्लियामेंटेरियन हैं। वकील ने जवाब दिया, वहां तो इससे उल्टा ही काम किया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बास और अमजद परवेज पेश होंगे। वकील सफाई मोहम्मद उस्मान नैब के आखिरी गवाह पर जिरा जारी रखेंगे। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद में सिर्फ एक मुकदमा दर्ज है। विफाकी पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दी।
डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, बुशरा बीबी के खिलाफ FIA में तोशाखाना 2 केस ही दर्ज है। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जो भी मजीद केस होगा स्टेट काउंसिल बताएंगे। अदालत ने केसेस की तफसीलात की फराहमी के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त निपटा दी। NA97 तांदियावाला में दोबारा गिनती के लिए नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के उम्मीदवार अली गौहर बलोच की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अली गौहर बलोच को ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत की गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है कि दोबारा गिनती की दरखास्त नहीं दी गई थी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को दरखास्त खारिज की, 22 अगस्त को आपने RO से रुजू कर लिया। जो दस्तावेजात अब दिखा रहे हैं, ये पहले होती तो जरूर जायजा लेते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म, मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं, अवामी अमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि कुछ सालों में शिकायत बरकरार नहीं रहेंगी। शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। वज़ीर आला से मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली की मुलाकात, अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ पर मरकजी रोड्स की तामीर मुरम्मत और बहाली यकीनी बनाने का हुक्म। मुजफ्फरगढ़ के मरकजी इलाकों में तजावुज़ात और नाक़िस सफाई पर इजहार बरहमी। जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जज से रवैया इंतहाई सख्त था। रवायत के बरक्स अपने सीनियर जजों का एहतराम न किया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दायर रहा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी को जजिस कमेटी में शामिल होने का कहा। उनकी मुआवजत पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजिस कमेटी में शामिल किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट मुकदमा 14 रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की। दरख्वास्त गुजारों के कानूनी हक की बरखिलाफ अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। जस्टिस मुनीब इन 2 जजों में थे जिन्होंने मुकदमात के बोर्ड से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। जस्टिस मुनीब ने एडहॉक जजिस को 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी नहीं सुनने दिए गए। ऑडियो लीक केस में हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जस्टिस मंसूर अली शाह को जजिस कमेटी में दोबारा शमूलियत की दावत। अपने जवाबी खत में लिखा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन को आपका लिखा खत इजलास के दौरान दिया। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुंच गया था। कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का अख्तियार दिया गया है। आपके खत से पैदा होने वाले गलत बयानी के खात्मे के लिए मेरे पास भी सबको नकुल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आपकी जानिब से मुझ पर जजिस के इंतखाब गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया गया है। आपकी बातें हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ किया वो बताने की ज़रूरत नहीं। पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। कमीशन ने इबहम दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। कहा कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताएं कि पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाए। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 8वां इजलास, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम की शिरकत। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर किया गया।